हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। देवेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और रवि त्रिपाठी भी कांग्रेस ऑफिस से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। रवि, पहले आपका रुख करना चाहते हूँ, अभी सीईसी की बैठक चल रही होगी, आज दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है, इसकी उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए 21 लोगों की पहली लिस्ट पहले जारी हो चुकी है, जिसमें आप जानते हैं संदीप दीक्षित, अनिल चौधरी पूर्व अध्यक्ष, तमाम लोग हैं। और अब आज माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट जारी होगी। देखिए, हालांकि मीटिंग वर्चुअल हो रही है। कुछ लोग जो सीईसी के मेंबर्स हैं, चाहे जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, वो कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और ये माना जा रहा है कि आज लगभग 25 से 30 सीटों पर चर्चा होगी। और देखिए, चूंकि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड रहा है दिल्ली में लगभग 48, 45, 47 सीटों पर मैक्सिमम चुनाव जीतने का है, तो इतनी सीटों को पहले डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ इनके फॉर्मर एमएलए हैं जो चुनाव जीतते रहे हैं या चुनाव अच्छे से लड़ते रहे हैं। हालांकि हाल 2 बार से लगातार कांग्रेस 0 पर सिमट रही है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि जिन सीटों पर पहले वो जीतते रही है, उनके एमएलए रहे, फॉर्मर एमएलए, उनको मैदान में उतारकर एक मजबूत टक्कर दी जाए। कहीं कांग्रेस चाहती है कुछ तो अपना खाता खोला जाए। 2 बार से खाता ही नहीं खुला, 2013 में सिर्फ 8 सीटें जीती है, तो उसी के लिए मंथन चल रहा है। और मान के चलिए कि सेकेंड लिस्ट भी आएगी और आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कालकाई से उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी आज किया जा सकता है। अब देखिए, दिल्ली की राजनीति तो बदल गई है और इस राजनीति के बदलने के बाद जो आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल सेट किया है, उसके तहत कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी कितनी बदलेगी उसको लेकर मैं वापस आ रही हूँ आपके साथ। एक बार देवेश से एक रिएक्शन ले लेते हैं। देवेश, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा करने वाले हैं। महिलाओं को साथ दिया उन्होंने, बुजुर्गों के लिए योजना का ऐलान कर दिया, युवाओं के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी भी मानकर चल रही है कि इस बार का चुनाव जो है दरअसल इतना आसान नहीं है। पिछली बार जरूर मजबूती से बहुमत में आए, 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है दरअसल वो थोड़ा अलग होगा। फाइट होगी, बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है और लगातार आप भी देख रहे होंगे कि एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कल जो है रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना की। बाकायदा खुद अरविंद केजरीवाल ग्राउंड पर पहुंचे, महिलाओं का खुद रजिस्ट्रेशन किया, बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन किया। आज भी एक बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पानी से संबंधित दिल्ली में क्योंकि पानी की किल्लत रहती है, ऐसे में बताया ये जा रहा है 12:30 बजे का समय है हालांकि, कि पानी से संबंधित एक बड़ी घोषणा कि जो है अरविंद केजरीवाल करेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक दल जो है वो घोषणाएं करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये वायदा जरूर रहता है कि जो भी वो घोषणाएं करेंगे, जिस तरह बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर उन्होंने घोषणा की और वो वायदे पूरे किए, इसी तरह अभी भी जो घोषणाएं हो रही है, चाहे वो बुजुर्गों का 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका फ्री में इलाज हो, या फिर जो महिला सम्मान योजना है उसके तहत 2100 रुपये जो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे, या फिर वो हो, या फिर आज भी एक बड़ी घोषणा पानी से संबंधित अरविंद केजरीवाल करने वाले। तो क्योंकि मौजूदा समय में सत्ता में है और ऐसे में जाहिर सी बात है जनता को लुभाने के लिए भी राजनीतिक दल वायदे करते हैं। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया था कि क्या ये चुनावी जुमले हैं जैसे बीजेपी जिक्र कर रही है, तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर जिक्र किया अपनी पुरानी योजनाओं का कि फ्री बिजली का वायदा किया था जो बीजेपी नहीं कर पाएगी, तो उसके भी 20 राज्यों में सरकार है। पानी को लेकर जो वायदा किया वो पूरा किया, स्वास्थ्य को लेकर जो वायदे किए वो पूरे किए, और इसी तरह अब जो योजना को घोषणा कर रहे हैं वो भी जो है पूरे होंगे। तो आज 12:30 बजे का समय है जब एक और बड़ी घोषणा दिल्ली वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। की जाती है, उसको लेकर अपडेट्स भी आपसे लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि उस पर भी सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि गर्मियों में पानी की किल्लत होती है, तो उस समस्या का क्या समाधान निकाला आपने। मैं लौट रही हूं आपके पास। रवि, एक बार फिर से आपको रुक करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां नजर आ रही है इन विधानसभा इलेक्शंस में? अपनी सियासी जमीन को खोजना उनके लिए ऐसी सिचुएशन में जब आम आदमी पार्टी ने ऐसा मॉडल सेट किया है फ्रीबीज का दिल्ली में पॉलिटिक्स में। नहीं, देखिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इसी फ्री वे पॉलिटिक्स से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनाई, कर्नाटक में सरकार बनाई, बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और राजस्थान में सरकार बनाई। तो पूरे देश भर में एक फ्री वी पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। इवन अभी आप कह सकते हैं कि झारखंड में जेएमएम की सरकार भी रिपीट हो गई, जो रिपीट होने के आसार नहीं थे। तो फ्री वी पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं केजरीवाल को एक एज माना जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, जैसा देवेश बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं उनके लिए चुनाव जीतना। लेकिन फ्री
फ्रीबी पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, लोगों को फ्रीबी भा रहा है, मुफ्त में राशन मिल जाए, मुफ्त में महिलाओं को पैसा दिया जाए, तमाम सारी योजनाएं उनके लिए ऐलान किया जाए। लेकिन देखिए, जितना कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, बीजेपी यही उम्मीद लगा के बैठी है कि अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है, वोट काटती है, तो शायद बीजेपी के लिए राह आसान होगा। क्योंकि दिल्ली का जो वोटर है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पूरे कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ ले लिया है। जैसे मुस्लिम हो या दलित हो, 12 सीटें रिजर्व सीट हैं। आप जानते हैं कि 12 सीट रिजर्व है और लगभग 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम डोमिनेंट सीट है। तो लगभग 19 सीटें ऐसी हैं जिसपे अगर कांग्रेस बढ़िया चुनाव लड़ती है, वोट काटती है, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, सीधा फायदा होगा। इसके अलावा बाकी सीटों पर भी ऐसा हो सकता है। तो कांग्रेस कैसे कैंडिडेट देती है, इसका इंतजार बीजेपी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े, मजबूत कैंडिडेट दे, ताकि वो वोट काटे और उस वोट के मार्जिन से बीजेपी अपनी सीट निकाले। तो ये कॉम्बिनेशन है, दलित वोट क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से खिसक के कांग्रेस के पास जाता है, क्या मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से खिसक के फिर कांग्रेस के पास जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और चुनाव दिलचस्प होगा। दिल्ली का चुनाव एक तरफा चुनाव नहीं होगा, ये जरूर माना जा रहा है। बिल्कुल। और रवि, लॉटरी में आपके पास देवेश, जिस तरह से घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, बैक टू बैक उन्होंने एक हफ्ते में 3 घोषणाएं कर दी है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। इतनी ज्यादा स्थिति खराब है कि अभी की इन चुनावी घोषणाओं के जरिए ही आगे बढ़ा जा रहा है अब, क्योंकि वो तो कहते थे हमने काम किया है तो हमें वोट दे देना, वो काम 10 सालों में तो देखा है। देखिए, फ्री बीज का जिक्र अक्सर हो रहा है और ये हमने देखा भी चुनाव में। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई, झारखंड में यही हुआ। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं और वो दरअसल अपनी रैलियों में सीधे साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी वो बांट रहे हैं। दरअसल फ्री की रेवड़ी वो दे भी रहे हैं, वो 6 रेवड़ी जो है एक पैकेट में देते हैं जनता को कि ये अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां हैं। वो इससे पीछे नहीं हट रहे हैं कि भाई वो नहीं दे रहे हैं, वो सीधा साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम फ्री की जो रेवड़ियां वो दे रहे हैं और ये वो रेवड़ियां हैं दरअसल जो जनता को मिलनी चाहिए, जन सुविधाएं जो मिलनी चाहिए। इस बात का जिक्र दरअसल अरविंद केजरीवाल बार बार करते हैं। 7वीं रेवड़ी जो थी महिला सम्मान योजना, वो भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। तो सीधे साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल इसको नकार नहीं रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, जनता को दे रहे हैं और ये जनता का हक है। अब ऐसे में इस बार जो फाइट होगी दरअसल वो मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस की फाइट जो है आम आदमी पार्टी को देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो अच्छे खासे वोट जो है कांग्रेस ने अपनी तरफ किए थे, क्योंकि ये मुस्लिम वोटर दरअसल कांग्रेस का ही हुआ करता था जो पिछले चुनावों में देखे। तो अब फिर से एक बार जो मुस्लिम वोटर है दरअसल वो थोड़ी असमंजस की स्थिति में है अभी कि आम आदमी पार्टी को 2015 से वो वोट कर रहा है और अभी तक इस बार जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो उसमें देखा गया अच्छी खासी वोट जो है कांग्रेस ने अपनी वापसी की थी। 9 सीट कांग्रेस ने जीती थी हालांकि एमसीडी चुनाव में, लेकिन इस बार फाइट जरूर है और कई ऐसे बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर थे। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोटर पर न केवल कांग्रेस की नजर है, आम आदमी पार्टी भी पूरी नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं दरअसल वो एक के बाद एक जो है अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं। जी ठीक है देवेश, रवि, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। एक तरफ कांग्रेस की सीईसी की बैठक जारी है, आज लिस्ट आ सकती है दूसरी, वहीं दूसरी तरफ बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, सब पर हमारी नजर है।